या दूसरा जो लक्षण बनाया था वो ये था कि अ, प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम, यहाँ अनुमितिकरणम अनुमानम। कहा कि अनुमिति का जो करण है उसको हम अनुमान कहते हैं और परामर्शजन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। पूछा कि भाई अनुमिति किसे कहते हैं? अनुमिति, अनुमिति बने ज्ञान। कहा कि अनुमिति का जो करण है, अनुमान ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसका करण साधन अनुमान। कहा कि ये भी बता दो कि अनुमिति किसे कहते हैं? कहा कि परामर्श से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम अनुमिति, परामर्श जन्य ज्ञान का नाम अनुमिति। कहा कि चलो ये तो आपने बता दिया कि परामर्श से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमिति है, अनुमिति है, लेकिन अब परामर्श के विषय में जिज्ञासा हो गई कि परामर्श किसे कहते हैं। तो बताया व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान होना ही परामर्श है। कहा कि इसमें तीन चार शब्द हैं, व्याप्ति है, व्याप्ति विशिष्ट है और पक्ष धर्मता ज्ञान है। ये सबका क्रम पूर्वक एक एक की हम व्याख्या बताते हैं आपको। कहा कि एक अनुमान स्थल है, यथा वहनी व्याप्य धूमवान नयन पर्वत ज्ञानम परामर्श। कहा कि जैसे मान लो कि पर्वतो वहनीमान धूमान, पर्वत धूम वाला है, पर्वत पे धूम दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहां वहनी, क्योंकि वहनी के बिना धूम की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इससे जो तृतीय ज्ञान उत्पन्न हुआ, परामर्श ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये हुआ कि वहनी व्याप्य, यानी वहनी इसको व्याप्त करके स्थित है। धूमवान नयम पर्वत, यह पर्वत धूम वाला है क्योंकि वहनी वहां है। कहा कि तज्जन्यम पर्वतो वहनी इति वहनीमान इति ज्ञानम अनुमिति। कहा कि अब कन्फर्म हो गया कि यह जो धूम दिखाई दे रहा है, धूम रेखा दिखाई दे रही है, वह धूम रेखा बिना अग्नि के संभव नहीं है, इसलिए यहाँ अग्नि होगी, इसी कारण से यहाँ धूम दिखाई दे रहा। कहा कि दो शब्द था, व्याप्ति, व्याप्ति विशिष्ट और पक्ष धर्मता। कहा कि सबसे पहले व्याप्ति का लक्षण करते हैं। कहा कि जत्र जत्र धूमस तत्र तत्र वहनी इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। कहा कि जहां जहां धूम रहता है वहां वहां वहनी रहती है, इस अविनाभाव संबंध का नाम व्याप्ति। अविनाभाव कहते हैं कि एक के बिना दूसरे का न रह। कहा कि जहां जहां धूम रहता है वहां वहां वहनी निश्चित रहती, क्योंकि वहनी के बिना धूम नहीं होता। इसीलिए वहनी और धूम का जो संबंध है अविनाभाव है, एक के बिना दूसरे का रहना संभव नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं कहा कि जत्र जत्र वहनी तत्र तत्र धूम। कहा कि जत्र जत्र वहनी तत्र तत्र धूम अगर कहेंगे तो गैस चूल्हा इत्यादि में वहनी तो है लेकिन धूम नहीं है। यहाँ ये कहा कि जत्र जत्र धूमस तत्र तत्र वहनी, यानी जहां जहां धूम रहेगा वहां वहनी निश्चित रहेगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां जहां वहनी हो वहां वहां धूम होगा। इसीलिए कहा कि धूम वहनी के बिना संभव नहीं। कहा कि ये व्याप्ति हो गई। कहा कि पक्ष धर्मता क्या है? कहा कि व्याप्यस्य पर्वतादि प्रतित्वम पक्ष धर्मता। कहा कि व्याप्यस्य, व्याप्य क्या है? तो वहनी है।
वहनी व्याप्य कहा था, तो व्याप्य वहनी है, व्यापक धूम होता है और व्याप्य वहनी होती है। तो कहा कि जो व्याप्य वहनी है उसका पर्वत में रहना ही पक्ष धर्मता है। कहा कि पक्ष धर्मता का मतलब वहनी का पर्वत में रहना पक्ष धर्मता है। कहा कि जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी का रहना व्याप्ति है, और इस व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता, इस व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता। तो पक्ष धर्मता के लिए लक्षण बनाया कि व्याप्य व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम, माने व्याप्य माने पहनी, पहनी का पर्वत में रहना ही पक्ष धर्मता है। पक्ष का मतलब होता है पर्वत, पक्ष का मतलब यहाँ पर्वत है, क्योंकि जिसमें साध्य रहता है उसको पक्ष कहते हैं। सर बहनी का बहनी माने आग। अच्छा बन्ही, हाँ हाँ, आपके यहाँ बहनी कहते हैं और उसका शुद्ध उच्चारण बहनी है। आज्ञा सर। कहा कि अब जो दो शब्द था, एक व्याप्ति और एक पक्ष धर्मता, दोनों को बताया। कहा कि साध्य में, साध्य का पक्ष में रहना ही पक्ष धर्मता है। तो साध्य है धूम बहनी। कहा कि पर्वतो बहनीमान धूमात, माने पर्वत बहनी वाला है, क्योंकि वहां धूम दिखाई दे रहा है। तो धूम हो गया साधन, जिससे हम सिद्ध करते हैं उसको कहते हैं साधन, और जिसकी सिद्धि करते हैं उसको कहते हैं साध्य। तो बहनी की सिद्धि कर रहे हैं, तो बहनी हुआ साध्य और धूम हुआ साधन। अब दूसरे अर्थ में भी ले सकते हो, बहनी हुआ व्याप्य और धूम हुआ व्यापक। कहा कि अनुमानम दुविधम, अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान परार्थानुमान। कहा कि सिर्फ इतना बताया कि अनुमिति के करण को, अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। कहा कि अनुमिति है क्या, तो कहा कि परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, परामर्श से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको अनुमिति कहते हैं। फिर जिज्ञासा हुई कि परामर्श किसे कहते हैं, तो परामर्श के लिए बता दिया कि व्याप्ति से विशिष्ट हो और पक्ष में रहता हो, व्याप्ति से विशिष्ट हो और पक्ष धर्मता वाला, पक्ष धर्मता कहो या पक्ष में रहता हो। ठीक है, माने अविनाभाव संबंध वाला भी हो और पक्ष में भी रहता हो, उसको हम परामर्श कहते हैं। आगे बताया कि पहनी व्याप्यस्य, पहनी व्याप्यस्य, पहनी व्याप्य धूमवान नयम पर्वतः, यह ज्ञान परामर्श है। परामर्श बताने के बाद से बताया यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, यह व्याप्ति का लक्षण है। जहां जहां धूम रहता है वहां वहां वहनी रहती है, यह साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का मतलब साथ साथ रहना, अविनाभाव संबंध, साथ साथ रहने वाले धर्म को हम कहते हैं व्याप्ति। पक्ष धर्मता के बारे में बताया कि जो व्याप्य है, व्याप्य माने वहनी और व्यापक माने धूम होता है। तो व्याप्य का पर्वत में रहना पर्वतादिवृत्तित्वम पक्ष धर्मता, व्याप्य का पर्वत में रहना ये पक्ष धर्मता है। इतना समझ में आ जाएगा कि नहीं? इतना समझ में आ जाएगा? यस सर। कहा कि यह अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान।
कहा कि स्वार्थानुमान, कहा कि स्वार्थानुमान का मतलब है न्याय प्रयुज्य अनुमानम। माने स्वार्थानुमान उसे कहते हैं जो अपने ही ज्ञान के लिए किया जाए अनुमान, उसको हम स्वार्थानुमान कहते हैं। स्वार्थ शब्द का अर्थ जान लो, स्वस्थ अर्थ स्वार्थ, अर्थ का यहाँ अर्थ है प्रयोजन। कहा कि अपने प्रयोजन के लिए जो अनुमान किया जाए उसको हम स्वार्थानुमान कहते हैं, और दूसरे के प्रयोजन के लिए जो किया जाए, यानी दूसरे को उसी अनुमान को किसी दूसरे को बताना है, तो हम परार्थानुमान कहते हैं। जैसे मान लो हमने ही धूम देखा, अपने आप हमने धूम देखा, धूम को देख करके फिर 5 अवयव वाक्यों का हमने स्वयं प्रयोग किया, और स्वयं प्रयोग करने के बाद हमको ये पता लग गया कि पर्वत में बहनी है, ऐसा हमने स्वयं कर लिया, उसको हम स्वार्थानुमान कहते हैं। जब उसी चीज को दूसरे को बताना होगा तो हमको 5 अवयवों में घटा करके बताना पड़ेगा। कहा कि ये 5 अवयव वाक्य हैं, आपको मिला होगा, नहीं मिला होगा तो मैं बता देता हूं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, यह 5 वाक्य प्रतिज्ञा ये अवयव वाक्य है न्याय में। फिर एक बार नोट कर लीजिए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 है। उदाहरण का दूसरा नाम दृष्टांत भी है। कहा कि 5 अवयवों के द्वारा हम परार्थानुमान करते हैं। कहा कि सबसे पहले हमको अनुमान स्थल बनाना है, यानी अनुमान करना कैसे। कहा कि पर्वतो वह्निमान धूमात्, पर्वत बहनी वाला है क्योंकि वहां धूम है। कहा कि इसमें प्रतिज्ञा वाक्य हमको ढूंढना है। कहा कि पर्वतो वह्निमान, ये क्या है, प्रतिज्ञा वाक्य। कहा कि हेतु क्या है, कहा कि जिससे हमको सिद्ध करना है बहनी को, वो हेतु क्या है, तो हेतु है धूमवान। कहा कि पर्वतो वह्निमान धूमात् में पर्वतो वह्निमान ये प्रतिज्ञा वाक्य है, और हेतु है धूमवान धूमात्। कहा कि उदाहरण क्या है, कहा कि जो जो धूम वाला होता है वो बहनी वाला होता है। यो धूमवान स बहनीमान, ये उदाहरण है। कहा कि यथा महानस, महानस यानी रसोई घर, माने जो जो धूम वाला होता है वो बहनी वाला होता है। जैसे रसोई घर में, भोजन बनाने वाले घर में हमने देखा है कि धूम के साथ बहनी रहती है। कहा कि उपनय क्या हुआ, तथा चायम उपनय, उसी तरह जिस तरह महानस में धूम के साथ बहनी रहती है, उसी तरह यहाँ भी धूम दिखाई दे रहा है। उसी तरह तथा चायम माने उसी प्रकार यहाँ भी धूम दिखाई दे रहा है। निगमन क्या हुआ, तस्मात् तथा, यानी इसलिए यहाँ भी बहनी होगी। ज्ञान हो गया अयम पर्वतः वह्निमान, पर्वतोयम वह्निमान। फिर एक बार आपको समझा देता हूं, हमको अनुमान स्थल लेना है, पर्वतो वह्निमान धूमात्। कहा कि इसमें प्रतिज्ञा वाक्य है पर्वतो वह्निमान, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। हेतु है धूमात्, उदाहरण है जो जो धूमवान स वह्निमान यथा महानस, माने जो जो धूम वाला होता है वो बहनी वाला होता है।
जैसे महानस। कहा कि उपनय लेना है, तस्मात् तथा चायम, कहा कि उसी प्रकार यह पर्वत भी धूम वाला है। यह उपनय हो गया। तस्मात् तथा, ये निगमन वाक्य है। इसका अर्थ, तस्मात् तथा का अर्थ हम क्या किए? तस्मात् इसलिए, अयम पर्वतः वह्निमान, यह पर्वत वहनी वाला है, या वहनी व्याप्य धूमवान, ऐसा हम निगमन बना सकते हैं। समझ में आ जाएगा? अरे समझ में आया? सर हाँ। शंका अच्छी किसी? अरे कोई शंका है? अरे इतने लोग जुड़े हो, कोई तो शंका होगी। नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। हरिओम। हरिओम सर। हाँ। अरे नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये तो बताओ। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं? अच्छा चलो, किसी ने लिखा, कहा कि उसके बाद लिंग 3 प्रकार का होता है। लिंग का मतलब है हेतु। लिंग का मतलब हमको लेना है हेतु। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात में हेतु है धूम। कहा कि हेतु माने लिंग 3 प्रकार का होता है, जिससे हम जिस हेतु से साध्य को सिद्ध करते हैं, जिस हेतु के द्वारा साध्य को जानते हैं, वो 3 प्रकार का होता है। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। ये 3 ध्यान में रखिएगा। अन्वय व्यतिरेकी माने दोनों को मिला दोगे तो, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, तीनों का हम उदाहरण आपको बताते हैं कि तीनों का उदाहरण क्या है। कहा कि जत्र जत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, ये अन्वय व्यतिरेकी का है। कहा कि जत्र जत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, ये अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण है। केवल आप उदाहरण ही, हम घटा करके नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके लिए कठिन हो जाएगा। कहा कि केवल अन्वयी का उदाहरण है घटो अभिधेय। घट अभिधेय है। घटो अभिधेय संस्कृत में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे घट अभिधेय है। प्रमेयत्वात् पटवत्। कहा कि घटो अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत्। कहा कि यहाँ घट अभिधेय है। क्यों? क्योंकि प्रमेय होने के कारण। जिस तरह पट अभिधेय है प्रमेय होने के कारण, उसी तरह घट भी अभिधेय का मतलब है जानने योग्य, प्रमेय का मतलब प्रमाण, प्रमाणित करने योग्य। यानी घट का ज्ञान किया जा सकता है क्योंकि वह प्रमेय है। जिस तरह पट का ज्ञान किया जा सकता है प्रमेय होने के कारण, उसी तरह घट का भी ज्ञान किया जा सकता है प्रमेय होने के कारण। कहा कि दुनिया में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं मिलेगी जो प्रमेय न हो, जिसका ज्ञान करने, जो वस्तु ज्ञान करने योग्य न हो। इसलिए यह केवल अन्वयी, केवल अन्वयी हेतु का उदाहरण है। क्योंकि
व्यतिरेकी इसका प्राप्त नहीं होता, यानी इसका व्यतिरेक व्याप्ति प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसको केवल अन्वयी हम अनुमान कहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है केवल व्यतिरेकी अनुमान। केवल व्यतिरेकी अनुमान कहा कि यथा पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधत्वात्, कहा कि पृथ्वी दूसरे से भिन्न है। कहा कि इतरेभ्यो माने पृथ्वी दूसरे वस्तुओं से भिन्न है। क्यों? क्योंकि गंध वाली है। कहा कि गंध पृथ्वी से अतिरिक्त किसी में प्राप्त ही नहीं होता। कहा कि जो पुष्प इत्यादि में हम जो गंध की अनुभूति करते हैं या गंध का जो अनुभव होता है वह पृथ्वी का ही है। कहा कि पृथ्वी से पृथ्वी गंध गंध पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं दूसरे जगह प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसको हम इसका अन्वयी अनुमान प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह केवल व्यतिरेकी अनुमान ही है। इसलिए तीन प्रकार के हेतुओं की चर्चा किया। अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण है पर्वतो वह्निमान धूमात्। कहा कि केवल अन्वयी का उदाहरण है घटो अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत्, ये उदाहरण है। और केवल व्यतिरेकी का उदाहरण है पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधत्वात्। ये तीन उदाहरण आप केवल तीन उदाहरण और ये याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। कहा कि पहले चर्चा हुई थी पक्ष धर्मता ज्ञानम, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। कहा कि अनुमान प्रमाण में जो लिंग शब्द का व्यवहार हुआ है, लिंग का अर्थ क्या है? हेतु, कारण। जैसे हमने उदाहरण देकर के बताया पर्वतो वह्निमान धूमात्, तो धूम से हम वह्नि का अनुमान कर रहे हैं। ज्ञान, वह्नि का ज्ञान कैसे हो रहा है? धूम से हो रहा है। तो धूम हुआ हेतु, हेतु का ही दूसरा नाम लिंग है। कारण, जिस कारण को देख करके जिस कार्य का अनुमान करते हैं, कार्य है वह्नि और कारण है धूम। अब समझ में आ जाएगा? जी सर। और एक है जो केवलान्वयी में बताया गया है, घटो भी ध्येय, घट का ज्ञान किया जा सकता है प्रमेयत्वात्। हाँ, प्रमेय का क्या अर्थ है? प्रमेय मने प्रमाणित करने योग्य, प्रमाण के द्वारा जानने योग्य। तो प्रमेय प्रमेय मने क्या? प्रमाण को भी लिया जाएगा। देखो, प्रमेय का मतलब होता है जिसको हम प्रमाणित करें। हमने जब प्रमाण की चर्चा की थी तो ये आप लोगों से चर्चा किया था कि प्रमाण में चार चीजें होती, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा। कहा कि प्रमाता हम सब हो गए। प्रमाण, जिसके द्वारा हमने जाना कि अमुक वस्तु इतना है, माने हमने तराजू से जाना कि आलू कितना है। समझ में आया? तो तराजू हुआ प्रमाण। प्रमेय क्या हुआ? हमने किसको जाना कि 1 केजी है, तो आलू को जाना, तो आलू हुआ प्रमेय। और सब तीनों को मिलाकर के ज्ञान हुआ कि आलू 1 केजी है, यह ज्ञान हुआ प्रमा। अब दूसरा उदाहरण देखो, बता देता हूं। तुम जैसे मोबाइल देख रहे हो, तो मोबाइल चक्षु से देख रहे हो और तुम देख रहे हो, तो तुम हुए प्रमाता, चक्षु हुआ प्रमाण, मोबाइल हुआ प्रमेय। ज्ञान तुम्हारी बुद्धि या आत्मा को हुई तो वो हुआ प्रमा। अब समझ में आ जाएगा? जी सर।
प्रमेय का मतलब होता है प्रमाणित करने योग्य। हम्म कहा कि वहां बताया था कि पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, वहां व्याप्ति भी बता दिया, पक्ष धर्मता भी बता दिया, लेकिन पक्ष नहीं बताया था कि पक्ष कहते किसे। कहा कि संदिग्ध साध्यावान पक्ष, जहां साध्य संदिग्ध हो, संदेह युक्त हो, उसको हम पक्ष कहते हैं। जैसे पर्वतो बहनीमान धूमात, ये हमने उदाहरण दिया, ये अनुमान स्थल बनाया, उसमें पर्वत में बहनी है कि नहीं ये संदिग्ध है। तो साध्य कहाँ है? पर्वत में, इसलिए पर्वत हुआ पक्ष। इसका कोई जरूरी नहीं है कि तुम केवल पर्वत को ही पक्ष बनाओ, कुछ भी बना सकते हो। कुछ भी बना सकते हो, जहां संदिग्ध स्थल हो वहां अनुमान करोगे और तुम कुछ भी बना सकते हो। कहा कि धूम जो हेतु है वो पर्वत पर दिखाई दे रहा है, तो पर्वत पर दिखाई दे रहा है तो बहनी भी होगी, ऐसा हम अनुमान कर रहे हैं। तो संदेह है, संदेह की निवृत्ति अभी हुई नहीं है, क्योंकि बहनी का साक्षात्कार नहीं हुआ है, बहनी को हमने देखा नहीं है अपने आंखों से, हम केवल अनुमान कर रहे हैं। तो पर्वत में बहनी का संदेह है, इसलिए पर्वत हुआ पक्ष। यानी पर्वत पक्ष का लक्षण हम क्या करेंगे? जहां संदिग्ध साध्य विद्यमान रहता है, संदिग्ध साध्य जहां रहता है उसको हम पर्वत पक्ष कहते हैं। कहा कि सपक्ष क्या है? सपक्ष क्या है? कहा कि निश्चित साध्यावान सपक्ष। कहा कि जहां निश्चित रूप से साध्य रहे, माने ये अनिश्चय है कि साध्य है। जैसे मान लो कि हमने उदाहरण बताया था महानस का, महानस माने रसोई घर, तो रसोई घर में निश्चित है कि बहनी है। पर्वत के जैसा रसोई घर में संदेह नहीं है, तो रसोई घर क्या हुआ? ये सपक्ष हो गया। कहा कि जहां संदिग्ध साध्य हो, साध्य का संदेह हो, उसको हम पक्ष कहते हैं। जहां निश्चित साध्य हो उसको हम सपक्ष कहते हैं, और जहां निश्चित साध्य का अभाव हो उसको हम विपक्ष कहते हैं। कहा कि निश्चित साध्याभाव, निश्चित साध्याभावान विपक्ष। कहा कि जहां जैसे मान लो महाह्रद समुद्र, समुद्र में किसी ने कहा कि समुद्र में हमने आग देखा, बहनी देखी। कहा कि तुम बिना सोचे विचारे ये कह सकते हो कि वहां बहनी हो ही नहीं सकती। कहा कि वहां निश्चित साध्य का अभाव है, जो साध्य हमने बहनी को बनाया था वह बहनी समुद्र में संभव नहीं। महाह्रद यानी समुद्र। यहां तक अनुमान बताया। अब अनुमान में आने वाले दोषों को बता रहे हैं। कहा कि अनुमान में आने वाले जो दोष हैं वह दोष है हेत्वाभास। हेत्वाभास उसे कहते हैं कि हेतु है नहीं लेकिन हेतु के जैसा प्रतीत होता है। देखना कभी कभी ठंडी के समय में पर्वत पे, तुम्हारे यहाँ उड़ीसा में कहते हैं कुहड़ी, कुहड़ी समझते हो? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, कुहड़ी रहता है और धूम के जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो धूम है नहीं। कहा कि वो हेतु के जैसा है, हेतु नहीं है। अब उस कुहड़ी से तुम चाहोगे कि हम बहनी की सिद्धि कर लें, तो वो हेतु तो है नहीं, धूम तो है नहीं, तो कुहड़ी की सिद्धि तुम चाह करके भी नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम कहते हैं हेत्वाभास। यह हेत्वाभास
5 प्रकार का होता है, माने हेतु के जैसा प्रतीत होने वाला 5 होता है। कहा कि उसका नाम जान लो, सव्यभिचार नाम जान लो, उसके बाद से उदाहरण सहित तुमको लक्षण भी बताएंगे। सव्यभिचार, विरुद्ध, सतप्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। 5 हैं, सव्यभिचार, विरुद्ध, सतप्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। ये 5 हेत्वाभास हैं, हेतु के जैसे आभासित होते हैं लेकिन हेतु होते नहीं। जैसे नेताजी लोग कहते हैं कि हम तो ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदार होते नहीं है, उसी तरह यहाँ भी समझना है। कहा कि जो सभ्य विचार है उसको हम अनैकांतिक के नाम से भी जानते हैं। वह 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। कहा कि जो सभ्य विचार है उसको अनैकांतिक भी कहते हैं। वो 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। कहा कि साधारण का अर्थ है कि साध्य अभाव का सब जगह वृत्ति रहे, साध्याभाववद वृत्ति साधारण। साध्याभाव के जैसा, माने जो साध्य है उसका अभाव सभी जगह दिखाई दे, उसको कहते हैं साधारण। उदाहरण है पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्। पर्वत बहनी वाला है क्योंकि प्रमेय होने के कारण। तो प्रमेय जो हेतु है वह कोई जरूरी नहीं है कि केवल बहनी में ही घटित होगा। प्रमेय प्रमाणित होने युक्त तो दुनिया के सारे वस्तु हैं, ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है कि जो प्रमेय से भिन्न हो। तो यह जो हेतु है वह हेतु ठीक नहीं है। कहा कि उस हेतु से साध्य का अभाव ही सब जगह सिद्ध होगा, क्योंकि बहनी को छोड़ करके दूसरा तो बहनी है ही नहीं। कहा कि दूसरा दिया, कहा कि सपक्ष और विपक्ष में जो नहीं रहता है, केवल पक्ष में रहता है। हमने अभी सपक्ष और विपक्ष का उदाहरण दिया। कहा कि जो सपक्ष और विपक्ष में न रहते हुए केवल पक्ष में विद्यमान रहता है, उसको हम ऐसे हेतु को हम कहते हैं, ऐसे कारण को हम कहते हैं असाधारण। जैसे शब्दो नित्य शब्दत्वात्। कहा कि शब्द नित्य है। कहा क्यों? क्योंकि वो शब्द है, उसमें शब्दत्व नामक जाति है। शब्दत्वात्, शब्दत्व नामक जाति है। कहा कि शब्दत्व नामक जाति किसमें रहेगी? हमने कल भी चर्चा की थी, केवल शब्द में रहेगा, शब्द से अतिरिक्त कहीं भी नहीं रहेगा। तो शब्द से अतिरिक्त अगर कहीं रह ही नहीं सकता, तो इस हेतु से, शब्दत्व नामक हेतु से हम शब्द की नित्यता और अनित्यता की सिद्धि नहीं कर सकते। यह भी हेतु ठीक नहीं है, यह असाधारण हेतु। कहा कि जो ऐसा हेतु जिसका उदाहरण संभव नहीं है उसको हम अनुपसंहारी कहते हैं। कहा कि अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित, जो अन्वय और व्यतिरेक किसी प्रकार के दृष्टांत जहां प्राप्त न हो उसको हम कहते हैं अनुपसंहारी। कहा कि सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। उदाहरण क्या है? सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। कहा कि दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ अनित्य है, क्योंकि प्रमेय होने के कारण। कहा कि प्रमेय तो नित्य भी होता है और अनित्य वस्तु भी होता है। अनित्य वस्तु भी प्रमेय है, प्रमाणित करने योग्य अनित्य वस्तु भी है, और प्रमाणित करने योग्य नित्य वस्तु भी होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है
कि केवल नित्य वस्तु ही प्रमाणित हो सकता है, अनित्य वस्तु प्रमाणित नहीं हो सकता। कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, यह दृष्टांत रहित है, इसका दृष्टांत कहीं दूसरे जगह प्राप्त नहीं होगा, इसलिए यह अनुपसंहारी। केवल आपको यहाँ ध्यान क्या देना है कि इसका लक्षण क्या है और उदाहरण क्या है। कहा कि दूसरा जो हेत्वाभास है वो हेत्वाभास है विरुद्ध। कहा कि साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। साध्याभाव से जो व्याप्त हो, साध्याभाव से जो युक्त हो, उस हेतु को हम विरुद्ध हेतु कहते हैं। कहा कि शब्दो नित्य कृतकत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि उसको शब्द को बनाया जाता है। कहा कि जो भी बनने वाला चीज है, उत्पन्न होने वाला चीज है, वह कभी नित्य होता ही नहीं है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु मृतस्य जन्म एव च। कहा कि जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, उत्पन्न होने वाला वस्तु कभी नित्य नहीं होता। तो शब्द जब उत्पन्न होता है, उत्पन्न नामक हेतु से, कृतकत्व माने उत्पन्न होने वाले हेतु से शब्द की सिद्धि शब्द रूपी पक्ष में नित्य की सिद्धि करना संभव नहीं। कहा कि शब्दो नित्य, शब्द नित्य है तो पक्ष हो गया शब्द, नित्यता की सिद्धि करनी है, हेतु हो गया कृतकत्व। तो यह जो कृतकत्वात् हेतु है वह ठीक नहीं है, क्योंकि कृतकत्वात् हेतु से हम शब्द की नित्यता की सिद्धि नहीं कर सकते। यानी जो कृतकत्व होता है वह हमेशा अनित्य होता है, वह नित्य नहीं होता, इसलिए यह विरुद्ध हेतु है, यह हेतु ठीक नहीं। तीसरा जो हेत्वाभास है वह सत प्रतिपक्ष। कहा कि सत प्रतिपक्ष, सत प्रतिपक्ष का बताया कि साध्याभाव साधकम हेत्वांतरम विद्यते सत प्रतिपक्ष। कहा कि साध्याभाव जो साधक है वह हेत्वांतर में विद्यमान है, माने साध्य के, हम साध्य की सिद्धि कर रहे हैं और ऐसा कोई हेतु मिला जो साध्य के अभाव की सिद्धि कर रहा है। हम साध्य के भाव की सिद्धि कर रहे हैं, साध्य है ऐसी सिद्धि कर रहे हैं, और दूसरा कोई हेतु है जो ये सिद्ध कर रहा है कि साध्य नहीं है। कहा कि यह भी हेतु ठीक नहीं है। शब्दो अनित्यः, शब्दो अनित्यः श्रवणत्वात् शब्दत्वात्। कहा कि शब्द नित्य है क्योंकि वो श्रवण इंद्रिय से सुनी जाती है। शब्द अनित्य है क्योंकि वह शब्द शब्दत्व जाति से युक्त है। कहा कि अब शब्द की सिद्धि हम इस हेतु से कर लिए, अब शब्द के अभाव की सिद्धि देख लो। शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्, शब्द अनित्य है। कहा कि एक हेतु सिद्ध कर रहा है कि शब्द नित्य है, दूसरा हेतु सिद्ध कर रहा है कि शब्द अनित्य है। कहा कि लक्षण तो यही बनाया था कि ऐसा जो साध्य है, साध्याभाव साधकम माने साध्य के अभाव का साधक हेत्वांतर अगर हो, माने दूसरा हेतु हो, तो एक साध्य है ऐसा सिद्ध कर रहा है। जैसे शब्दो नित्यः श्रवणत्वात् शब्दत्वात्, इससे सिद्ध किया कि शब्द नित्य है, नित्यता की सिद्धि कर दी। और दूसरे जगह कर रहा है शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्। कहा कि जिस तरह घट कार्य है अनित्य है, उसी तरह शब्द भी अनित्य है क्योंकि वो भी कार्य है। तो भाव की भी सिद्धि हो रही है, अभाव की भी सिद्धि हो रही है।
इस कारण से यह सत प्रतिपक्ष नामक हेतु हुआ, हेत्वाभास हुआ। कहा कि चौथा जो चौथा जो हेत्वाभास है वह असिद्ध नामक हेत्वाभास है। कहा कि असिद्ध नामक हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। कहा कि आश्रया सिद्ध का उदाहरण बताया, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वा। कहा कि आकाश में कुसुम है, आकाश में पुष्प है, क्योंकि वह सुगंधित है। कहा कि गगनारविंदम सुरभि, गगन में आकाश में सुगंधित पुष्प है। क्यों? क्योंकि कुसुम होने के कारण, जो जो कुसुम होता है वो सुगंधित होता है। कहा कि आश्रय ही असिद्ध है, गगन में पुष्प का वृक्ष होना संभव नहीं है। जब आश्रय ही असिद्ध है तो वह कुसुम, वह पुष्प सुगंधित है कि दुर्गंधित है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए यह जो हेतु है वह आश्रय असिद्ध नामक हेत्वाभास है। इसलिए इससे हम साध्य का अनुमान नहीं कर सकते। कहा कि दूसरा स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण देख, शब्दो अनित्य अचाक्षुषत्वात्। कहा कि शब्द अनित्य है, अचाक्षुष होने के कारण। किसी ने कहा कि शब्द दिखाई नहीं देता, शब्द अनित्य है। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, चक्षु से दिखाई नहीं देता। कहा कि नित्य और अनित्य सिद्ध करने के लिए चाक्षुष होना कोई जरूरी नहीं है, चाक्षुष या अचाक्षुष होना जरूरी नहीं है। कहा कि स्वरूप इसका, इस हेतु के द्वारा स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती। कहा कि शब्द चाक्षुष होता ही नहीं है, शब्द तो श्रोत्रेंद्रिय से सुना जाता है। इसलिए यहां हम स्वरूपा सिद्ध कहते हैं, इससे स्वरूप की सिद्धि नहीं होती। कहा कि व्याप्यत्वा सिद्ध, कहा कि यहां व्याप्यत्वा सिद्ध में आद्रिंधन संयोग उपाधि होती। कहा कि जहां धूम होता है बहनी में, वहां भीगी हुई लकड़ी, भीगा हुआ चीज समझते हो? आद्रिंधन, नहीं सर। अरे पानी से भीगा हुआ जो लकड़ी है, ओ अच्छा, आ गया। उसको जलाओगे ना तो धूम निकलेगा। तो औपाधिक चीजों को लेकर के व्याप्यत्वा सिद्ध होता है आद्रंधन संयोग से। इसकी हम डीपली व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आए। पांचवा जो हेत्वाभास है, कहा कि साध्याभाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चित सहबाधित। कहा कि जहां साध्य का अभाव प्रमाणांतर से, किसी दूसरे प्रमाण से, मान लो कि हम अनुमान कर रहे हैं और प्रत्यक्ष ही उस वस्तु की सिद्धि हो रही हो, तो प्रत्यक्ष सिद्धि अगर किसी वस्तु की हो रही है तो हम अनुमान क्यों करेंगे? तो इसी चीज को कह रहे हैं वहनी अरुष्ण द्रव्यत्वात्। वहनी किसी को जलाती नहीं है, वहनी गर्म नहीं है। अनुष्ण का मतलब, उष्ण का मतलब होता है गर्म होना, अनुष्ण का मतलब होता है गर्म न होना। वहनी अनुष्ण है। क्यों? क्योंकि वो द्रव्य है, दुनिया में सारे द्रव्य हैं।
तो वहनी अनुष्ण है द्रव्य होने के कारण। कहा कि इससे अनुष्णता की सिद्धि, कहा कि प्रमाणांतर से सिद्ध हो जाएगा। प्रमाणांतर प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो गया कि अग्नि उष्ण होता है, अनुष्ण नहीं होता है। तो कहा कि जहां साध्य प्रमाणांतर से साध्य का अभाव, तो यहाँ अनुष्णता साध्य है और उसका अभाव उष्णत्व प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए इसको बाधित नामक हेत्वाभास कहते हैं। कहा कि यह पूरा जो प्रकरण है वह अनुमान प्रकरण है। हमने क्या क्या बताया, फिर एक बार आपको शब्दशः दोहरा दे रहा हूं। हमने पहला अनुमान का लक्षण बताया, अनुमितिकरणम अनुमानम बताया। उसके बाद से परामर्शजन्य ज्ञान अनुमिति है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान बताया जो परामर्श है। उसके बाद से व्याप्ति बताई, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। उसके बाद हमने पक्ष धर्मता बताया। पक्ष धर्मता यानी जो व्याप्य वहनी है वह पर्वत में, पर्वत आदि में उसका रहना ही पक्ष धर्मता है, ये बताया। उसके बाद से बताया कि तीन प्रकार के उसके बाद बताया पक्ष जो संदिग्ध, जहां साध्य संदिग्ध रहता है उसको पक्ष कहते हैं, जहां निश्चित साध्य रहता है उसको सपक्ष कहते हैं, जहां निश्चित साध्य का अभाव होता है उसको विपक्ष कहते हैं। उसके बाद तीन प्रकार का हमने लिंग बताया, अन्वय व्यतिरेक, व्यतिरेक केवल अन्वय और केवल व्यतिरेक। केवल अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण है पर्वतो वह्निमान धूमात्, केवल अन्वयी का उदाहरण है घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्, और केवल व्यतिरेकी का उदाहरण है केवल व्यतिरेकी का उदाहरण दिमाग से निकल गया। हाँ, केवल व्यतिरेकी का उदाहरण है पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधत्वात्, ये हमने बताया। और इसके बाद से हेत्वाभास बताया, सभ्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित। सभ्य विचार का ही दूसरा नाम अनैकांतिक है। वह अनैकांतिक तीन प्रकार का होता है, उदाहरण सहित आप लोगों को बताया। विरुद्ध का लक्षण बताया, सत प्रतिपक्ष बताया, असिद्ध बताया, असिद्ध तीन प्रकार का होता है, और बाधित बताया। इस प्रकार से आपका जो अनुमान प्रकरण है वह अनुमान प्रकरण पूरी तरह से समाप्त हुआ। हाँ, एक चीज छूट गया, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान बताया था। स्वार्थानुमान अपने ज्ञान के लिए जो अनुमान किया जाता है वो स्वार्थानुमान है। जो दूसरे को बताने के लिए पांच अवयवों का प्रयोग किया जाता है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन और निगमन, उसको हम ये परार्थानुमान कहते हैं। हमने पांचों अवयवों को घटा करके आपको बताने का प्रयास किया। अब किसी को इसमें शंका है, क्योंकि दूसरा प्रकरण इसी में शुरू करेंगे तो फिर ये छूट जाएगा। किसी जिज्ञासा अच्छी? अरे कुछ जानना है? हम्म,
अरे किसी जानिबा का इच्छा अच्छी। नहीं सर। नहीं जानना है। सर ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଥିଲା ବ୍ୟାପ୍ୟତ୍ଵ ଅସିଦ୍ଧେତ୍ୱାଭାସ हाँ, स्वरूप सिद्ध। हरि ସେ ओम। ଯୋଉ ଅସିଦ୍ଧ ହେତ୍ୱାଭାସ କୁ ଯୋଉ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାର हाँ, ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ସିଦ୍ଧି ଆଉ ବ୍ୟାପ୍ୟତ୍ଵ ସିଦ୍ଧି ଟିକେ ଆଉଥରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ବୁଝେ। आश्रय सिद्ध समझ में आ गया है। ହଁ ବାକି ଠିକ ଅଛି ଖାଲି ସେ ଦିଟା ଟିକେ कहा, किसी ने कहा कि शब्द अनित्य है। हाँ, बाधित भी बता दूंगा। शब्द अनित्य है। क्यों? क्योंकि वह चाक्षुष है। शब्दो अनित्य अचाक्षुष, अचाक्षुष शब्द अनित्य है क्योंकि वो अचाक्षुष है। कहा कि शब्द जो अनित्य है इसकी अनित्यता की सिद्धि हम अचाक्षुष होने के कारण नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्वरूप जो शब्द की सिद्धि, शब्द में नित्यता अनित्यता की सिद्धि हम किससे करेंगे? श्रोत्रेंद्रिय से करेंगे। क्योंकि शब्द का प्रत्यक्ष तो या शब्द का अनुमान या प्रत्यक्ष हम ये नेत्र से, चक्षु से कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि चक्षु का विषय ही नहीं है शब्द। तो ये स्वरूप ही असिद्ध है, स्वरूप की सिद्धि नहीं हो रही है। कहा कि देखो, तत्तद इंद्रियों के इंद्रियों से तत्तद रूपों का ग्रहण हम करते हैं। कहा कि शब्द में कोई रूप तो होता नहीं है, और शब्द में रूप होगा नहीं, स्वरूप ही नहीं है कोई शब्द का, क्योंकि श्रोतेंद्रिय से ग्राह्य है, और श्रोतेंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण उसमें कोई स्वरूप है नहीं। और जब स्वरूप है नहीं तो हम स्वरूप, उसमें स्वरूप की सिद्धि कैसे कर सकते हैं? तो ये उदाहरण किसका हुआ? स्वरूप असिद्ध का, स्वरूप असिद्ध। समझ में आ जाएगा? आज्ञा सर। दूसरा तुम्हारा था व्याप्यत्व असिद्ध, उसकी हमने विशेष व्याख्या नहीं की थी। विशेष व्याख्या इसलिए नहीं की थी कि जहां जहां औपाधिक हेतुओं को लेकर, औपाधिक हेतुओं को लेकर के किसी साध्य की सिद्धि की जाती है वहां व्याप्यत्व सिद्ध होता है। हमने एक उदाहरण दिया था कि धूम होने में आद्रंधन संयोग कारण है। जहां जहां धूम है वहां आद्रंधन संयोग होना चाहिए। कहा कि जो पहनी में धूम दिखाई देता है वो भीगी हुई लकड़ी के जलने पे ही दिखाई देता है। ऐसा लकड़ी हो जो भीगा हुआ ना हो, एकदम सूखा हो, उसमें आग लगाओगे धूम नहीं निकलेगा। तो आद्रंधन संयोग ही उपाधि है, माने जहां जहां आद्रंधन संयोग होगा वहां वहां धूम से वहनी, वहनी से धूम की उत्पत्ति होगी। जहां जहां आद्रंधन संयोग नहीं होगा वहां वहां वहनी से धूम की उत्पत्ति नहीं होगी। तो किसी ने कहा कि आद्रंधन संयोग को ही धूम और वहनी में कारण मानो, धूम में कारण आद्रंधन संयोग को मानो, वहनी को क्यों मान रहे हो? ऐसे करके इसमें विवाद को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारा उदाहरण है, इसलिए हमने डीपली आपको नहीं बताया। आप बस इतना याद रखिए कि जहां औपाधिक हेतु को लेकर होता है उसको हम व्याप्यत्व सिद्ध कहते हैं। व्याप्यत्व सिद्ध का उदाहरण है आद्रंधन संयोग के कारण ही
धूम की उत्पत्ति बहनी में होती है। समझ में आ जाएगा? आज्ञा सर ଆଉ ଗୋଟେ सर बाधित हेतुआभास। हाँ, बाधित हेतुआभास बताता हूं। कहा कि देखो, हमको सिद्ध करना है किसी भी एक वस्तु को। जैसे मान लो कि हमने सिद्ध किया कि बहनी अनुष्ण है। अनुष्ण का मतलब ठंडा है। अनुष्ण का मतलब क्या होगा? ठंडा। किसी ने कहा कि बहनी ठंडा है। कहा क्यों? क्योंकि वो द्रव्य है। कहा कि देखो, जल भी द्रव्य है, बहनी भी द्रव्य है। दुनिया में जितना भी वस्तु दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे क्या है? द्रव्य है। तो किसी ने कहा कि बहनी अनुष्ण है। अब यहाँ तुमको ये ध्यान रखना है कि बहनी हुआ पक्ष, साध्य हुआ अनुष्ण, और हेतु हुआ द्रव्यत्वात्। जैसे हमने वहां बताया था कि पर्वतो बहनीमान धूमात्, तो पर्वत हुआ पक्ष, बहनी हुआ साध्य, और धूमत्वात् हुआ हेतु। उसी तरह यहां भी क्या बनाना है कि बहनी ही अनुष्ण द्रव्यत्वात्, तो बहनी हो गया साध्य, बहनी हो गया पक्ष, और अनुष्ण हो गया साध्य, अनुष्णत्व हो गया साध्य, और हेतु हो गया द्रव्यत्व। कहा कि ये जो द्रव्यत्वात् हेतु है, इस द्रव्यत्वात् हेतु से हमने अनुष्णत्व की सिद्धि तो की, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण से, यहां हमने अनुमान किया, प्रत्यक्ष प्रमाण से ये दिखाई दिया कि यह जो बहनी है वो अनुष्ण नहीं होता, ठंडा नहीं होता, अपितु गर्म होता है। ठीक है, हमने किया था अनुमान, और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो गया कि वह गर्म होता है, ठंडा नहीं होता। तो लक्षण क्या था कि साध्याभाव भाव प्रमाणांतरेण, माने जब हम साध्य की सिद्धि कर रहे हैं तो साध्य की सिद्धि का अभाव किसी दूसरे प्रमाण से, जहां हम कर रहे थे अनुमान, और सिद्ध हो गया प्रत्यक्ष से। तो ये कौन सा हेतु है? बाधित नामक हेत्वाभास है। अब समझ में आ जाएगा? आज्ञा सर। पुनः किसी जिज्ञासा अच्छी नहीं सर आगे का सुन। है? नहीं सर। अच्छा, तीसरा जो प्रमाण है उस प्रमाण का नाम है उपमान। कहा कि उपमान का लक्षण बनाया उपमितिकरणम उपमानम। कहा कि उपमिति, उपमिति माने उपमान से होने वाला ज्ञान। उपमिति किसको कहेंगे? ज्ञान। उपमान से होने वाले ज्ञान का नाम है उपमिति। कहा कि उपमिति ज्ञान का जो करण है उसका नाम उपमान है। कहा कि उदाहरण दिया, संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति। संज्ञा और संगी का जो ज्ञान है, संज्ञा और संगी के संबंध का ज्ञान जो प्रमाण कराए उसको हम उपमिति कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में तुम देख सकते हो कि तुम्हारा नाम जो है उसको हम संज्ञा कहते हैं, और तुम हो संगी हो, संज्ञा वाली हो। जैसे मान लो कि किसी का नाम राम है, तो राम क्या है? संज्ञा है। और वह जो दो हाथ, दो पैर, आंख, नाक वाला जो दिख रहा है वो क्या है? संगी है, क्योंकि उसी का नाम राम है। तो इस संज्ञा और संगी का जो ज्ञान कराए उसका नाम है उपमिति।
उस ज्ञान का नाम है उपमिति। कहा कि यह उपमिति होगी कैसे, उसका कारण क्या है। उपमिति का कारण उपमान तो माना, कहा कि सादृश्य ज्ञान, सादृश्यता का ज्ञान होना ही ये उपमिति में कारण है। उपमिति ज्ञान में कारण सादृश्य होना ही कारण है। कहा कि किसी ने उदाहरण दिया कि गो सदृशो गवय। किसी ने पूछा कि गवय कैसी होती है, उसने गवय देखा नहीं। गवय जानते हो? गाय। हाँ, गवय जानते हो किसको कहते हैं? गाय। हाँ, नीलगाय। देखो जानते तो। किसी ने पूछा कि नीलगाय कैसा होता है, वो देखा नहीं है। तो किसी व्यक्ति ने बताया कि गो सदृशः, गाय के समान, गाय को देख लो, गवय वैसा ही होता है। अब वो किसी दिन जिसने ये पूछा था कि नीलगाय कैसी होती है, वो किसी दिन जंगल में गया और जंगल में गया, गाय के समान किसी विशिष्ट पिंड को देखा और देखने के बाद उसको स्मरण हुआ कि गांव में हमने पूछा था कि गवय कैसे होती है, तो उसने बताया था कि गाय के समान होती है। यह भी गाय के समान दिखाई दे रही है, इसलिए इसी का नाम शायद गवय होगा। कहा कि ये जो सादृश्य के द्वारा जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का नाम है उपमान। इस ज्ञान का नाम है उपमिति और इस ज्ञान को कराने वाले प्रमाण का नाम है उपमान। समझ में आ जाएगा? आया सर। ये प्रमाण समाप्त हुआ। अब अगला प्रमाण शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का लक्षण है आप्तोपदेश शब्द। कहा कि आप्त का उपदेश करने वाला, आप्त वाक्यम शब्द, आप्त जो वाक्य है उसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं। किसी ने पूछा कि आप्त क्या है, कहा कि यथार्थ वक्ता, जैसा है वैसा ही बताता है, कुछ मिर्च मसाला लगा करके इधर उधर की बातें जोड़ करके नहीं बताता है। कहा कि वाक्य किसे कहते हैं, आप तो बता दिया। कहा कि शब्द के लक्षण में दो शब्द है, एक आप्त है, एक वाक्य है। तो आप्त का लक्षण बताया, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्त उसे कहते हैं जो यथार्थ बोलता हो, जैसा है वैसा ही बोलता हो। कहा कि वाक्य किसको कहते हैं, कहा कि पद समूह वाक्य, पद के समूह को वाक्य कहते हैं। कहा कि यथा, कहा कि उदाहरण क्या है, कहा कि गामानय शुक्लाम दंडे नहीं, गाय को ले आओ, शुक्ल रंग की गाय को ले आओ दंडे के द्वारा, माने डंडा लेकर के जाओ इधर से, और जो व्हाइट कलर की गाय है उसको लेकर के आओ। इसको हम वाक्य कहते हैं। राम घर जाता है, ये क्या है, वाक्य। कहा कि पद क्या है, कहा कि शक्तम पदम, जिसमें सामर्थ्य हो, जिसमें अर्थ को अभिव्यक्त करने की क्षमता हो, उसको हम पद कहते हैं। कहा इसीलिए कहा कि शक्तम पदम, शक्त बने समर्थ वाला हो, उसको हम पद कहते हैं। कहा कि जैसे राम कहा तो राम नामक अर्थ का भी बोध हुआ, तो ये पद है। इन कई पदों को मिला करके एक वाक्य बनता है। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है में राम पद है, घर पद है, जाता पद है पद। कहा कि अनेक पदों को मिला करके बनने वाले को हम
वाक्य कहते हैं। कहा कि इस पद से इस अर्थ का बोध हो, इस पद से इस अर्थ का बोध हो, इस में ईश्वर की इच्छा सन्निहित है। ईश्वर के इच्छा के बिना, नैयायिकों की दृष्टि में ईश्वर संकेत के बिना किसी भी अर्थ का बोध संभव नहीं। इतना समझ में आ जाएगा। कहा कि वाक्य बनाने के लिए, ये तो हमने बता दिया कि वाक्य बनाने के लिए पद का समूह होना, पद के समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन वाक्य में 3 चीजें आवश्यक: आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। कहा कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बिना वाक्य संभव नहीं है। कहा कि अब इस पर थोड़ा थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं कि आकांक्षा किसे कहते हैं। कहा कि आकांक्षा उसे कहते हैं कहा कि आकांक्षा उसे कहते हैं कि जिसमें पद को अन्वय की योग्यता हो, पद में अन्वय की योग्यता हो, उसी को हम आकांक्षा कहते हैं। कहा कि पद में अन्वय की योग्यता न हो तो उसमें हम आकांक्षा, जैसे राम घर जाता है, ये निराकांक्ष वाक्य, यानी ये वाक्य की पूर्ति हो गई। लेकिन हम कहें कि क्या राम घर जा सकता है, राम जाता है, राम जाता है, केवल इतना ही बोले तो आकांक्षा बनी हुई है कि कहाँ जाता है। कहा कि आकांक्षा की होना, आकांक्षा के बिना वाक्य नहीं बनता। उसके बाद से आता है योग्यता। कहा कि योग्यता, कहा कि अर्थ अवबोधो योग्यता। कहा कि प्रत्येक पद में, प्रत्येक वाक्य में अर्थ का अवबोध होना भी आवश्यक है। अर्थ का अवबोध नहीं होगा, माने जैसे कह दिया कि बहनीना सिंचती, कहा कि बहनीना सिंचती माने बहनी के द्वारा कोई पुष्पों का सेचन कर रहा है। सेचन का मतलब पुष्प में जिस तरह पानी देता है उस तरह सेचन कर रहा है। कहा कि बहनी में सेचन करने की योग्यता नहीं है, और बहनी में सेचन करने की योग्यता नहीं है, इसलिए वाक्य बनाने के लिए आकांक्षा होने के साथ साथ योग्यता का भी होना आवश्यक, क्योंकि योग्यता जिस वाक्य में नहीं होगा तो भी हम वाक्य उसको नहीं कह सकते। तीसरा, कहा कि अविलंब उच्चारण होना, शब्दों का अविलंब उच्चारण होना ही सन्निधि है। अब जैसे किसी ने कहा गाम, गाय, अभी कह दिया, 1 घंटे बाद कहा कि लाओ, तो गाय अभी कहा और 1 घंटे बाद कहा कि ले आओ, तो इसमें अविलंब उच्चारण नहीं हो रहा है, माने विलंब से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यह भी वाक्य नहीं हो सकता। इसलिए वाक्य बनाने के लिए पद समूह का होना आवश्यक तो है ही, लेकिन आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का होना भी आवश्यक है। कहा कि यह शब्द 2 प्रकार का होता है, लौकिक शब्द और अलौकिक वैदिक शब्द। कहा कि वैदिक शब्द और अलौकिक शब्द 2 प्रकार का होता है। कहा कि
जो वैदिक शब्द है वह ईश्वर के द्वारा उक्त है, जो लौकिक शब्द है वह शास्त्र इत्यादि में पढ़ाए जाने वाला जो हम आप जो प्रयोग करते हैं वह शब्द लौकिक शब्द है। इस प्रकार से तर्क संग्रह आपका पूरा हुआ। इस तर्क संग्रह, पूरे तर्क संग्रह में आपको कहीं भी डाउट हो, कहीं भी ऐसा लगता हो कि नहीं हमको नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हैं। सही है जिज्ञासा? सर अतिव्याप्ति दोष क्या है? हाँ, अतिव्याप्ति दोष। दोष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, 3 प्रकार के दोष मुख्य होते हैं। अतिव्याप्ति दोष उसे कहते हैं कि जिसका हम लक्षण बना रहे हैं उस लक्षण, उसका लक्षण उसमें तो घटित हो ही और किसी दूसरे में भी चला जाए, उसको हम अतिव्याप्ति कहते हैं। जैसे हमने गाय का लक्षण बनाया, श्रृंगत्वम गोत्वम, सिंह वाली जो भी होती है वो गाय होती है। तो सिंह वाली जो भी होती है वो गाय होती है, तो केवल सिंह वाली को, सिंह वाली गाय के साथ साथ महिषी का भी बोध करा रही, वृषभ का भी बोध करा रही। अब समझ में आया? माने अपना बोध कराने के साथ साथ दूसरे का भी बोध करा दे, उसको हम अतिव्याप्ति कहते हैं। लक्षयिक, लक्ष्य व्याप्यते सति अलक्षयिक प्रतित्वम, ये लक्षण है। माने लक्ष्य में रहने के साथ साथ जो अलक्षण में भी चला जाए उसको हम अतिव्याप्ति कहते हैं। समझ में आएगा? जी सर। जैसे हमने किसी का भी लक्षण बनाया, उसका लक्षण उसमें तो घटित हो ही रहा है, किसी दूसरे में भी घटित हो जा रहा है, ठीक है, उसको हम अतिव्याप्ति कहते हैं। अव्याप्ति उसे कहते हैं कि जिसका लक्षण बना रहे हैं उसका ही संपूर्ण बोध नहीं करा पा रहा। जैसे रक्तत्वम, रक्तत्वम गोत्वम। अब किसी ने कहा कि लाल रंग की जो होती है वो गाय है, कहा कि लाल रंग की होती है वही गाय है, तो क्या व्हाइट कलर वाली गाय नहीं है? यानी गाय का हमने लक्षण बनाया और गाय संपूर्ण गाय का बोध नहीं करा रही है, माने सभी गायों का बोध नहीं करा रही है। इसका लक्षण है लक्षयिक देश वृत्तम, माने लक्ष्य के एक देश का ही बोध करा रही है, संपूर्ण लक्ष्य का बोध नहीं करा पा रही है, इसलिए इसको कहते हैं अव्याप्ति। असंभव, कहा कि एक सफवत्तम गोत्तम, लक्षण बनाया गाय का कि जो एक सफ वाली होती है वो गाय है। एक सफ समझते हो? जी सर। एक सफवत्व, सफवत्व समझते हो? कहा कि घोड़ा का पैर देखना, घोड़ा का पैर बीच में से फटा नहीं होता है, नीचे वाला जो भाग होता है न फटना, वो एक सफवत्व गोत्व। कहा कि ये तो गाय में होता ही नहीं है, गाय का जो पैर है वो 2 भागों में बटा होता है। एक एक पैर देखना, वो 2-2 नाखून उसका 2-2 भाग में होता है, 2-2 नाखून होता है, एक पैर में 2 नाखून होते हैं, घोड़े का एक ही नाखून होता है। तो कहा कि एक सफवत्व
गाय में घटित नहीं हो रहा है, इसलिए यह असंभव दोष है। इन लक्षण को जब भी बनाना चाहिए, कोई भी लक्षण हम बनाए तो वह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित होना चाहिए। और भी बहुत सारे दोष हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 दोषों से रहित होना चाहिए। और किसी को? सर जो 24 गुण है उसमें वेग का तो ग्रहण नहीं होता है। इसका ग्रहण नहीं होता है? वेग। वेग? जी। ये द्रवत्व क्या है? वेग माने? वेग का अर्थ बताओ पहले। जैसे पवन का वेग। ये जो पवन का वेग है ना, वो कर्म में आएगा, गुण में नहीं आएगा। जी मगर यहाँ पर लिखा है कि वायु में 9 गुण रहते हैं। कौन स्पर्श, कौन? संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व तथा वेग, ये 9 गुण रहते हैं। ये जो वेग है ना, वो द्रवत्व का ही उदाहरण है। द्रवत्व, द्रवत्व का मतलब होता है गिरना, ठीक है, बहना, गिरना, सब एक में ही आएगा। द्रवत्व देखो, गिनाया नहीं होगा द्रवत्व को। हिंदी करने वाला द्रवत्व वेग शब्द रख दिया है, जबकि द्रवत्व शब्द है। वहां पर वेग नहीं रहेगा, द्रवत्व रहेगा। हाँ, द्रवत्व करो। जी सर। हम्म। और किसी को शंका? सर जदि एग्जाम रे सब पढ़िबो माने तार श्लोक व्याख्या सहित एरा लिखिबा पड़िबो, एरा डाउट हाँ, अछि सर। एग्जाम में जो आपको लिखना है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, आपका जो पाठ्यक्रम मिला होगा उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, कम से कम लक्षण को संस्कृत में लिखिए। आपका लिखने का जो भाषा है वो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश होगा, कि केवल हिंदी? सर हिंदी है। हाँ, अच्छा, आपने शूट किया होगा हिंदी, नहीं तो इग्नू में प्रायः हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में लिखने का होता है, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन जो कोटेशन, जो जैसे मान लीजिए कि लक्षण है, तो लक्षण जो भी आप लिखें वो संस्कृत में लिखें और उसको अर्थात करके नीचे हिंदी में उसको समझाएं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हम्म। और किसी को? अरे नहीं तो दूसरा बुक पढ़ाएंगे। सर नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट। अब थोड़ा सा सांख्य कारिका पढ़ लेते हैं सरल, उसके बाद से फिर अर्थ संग्रह और वेदांत सार पढ़, ठीक है? जी सर। कहा कि सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा विरचित है। महर्षि कपिल वैदिक पुरुष हैं और इनके पिता का नाम कर्दम है और माता का नाम देवहूति। हमने उस दिन भी बताया था आप लोगों को परिचय बताते हुए। और उन्हीं उसी क्रम में एक ईश्वर कृष्ण नामक आचार्य हुए, जिन्होंने 72 कारिकाओं में, आर्या छंद के 72 कारिकाओं में, छंद है आर्या, और 72 कारिकाओं में सांख्य दर्शन का प्रणयन किया, यानी सांख्य दर्शन को संग्रहित किया, लिखा।
कई बार ये आप का ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किस छंद में सांख्यकारिका है, तो आर्या छंद है, ईश्वर कृष्ण के द्वारा विरचित है। थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूं कि सांख्य कहते किसे हैं। सम उपसर्ग पूर्वक चक्षीय धातु से अंग प्रत्यय करने पर सांख्य शब्द की निष्पत्ति होती है। सम उपसर्ग पूर्वक चक्षीय धातु से अंग प्रत्यय करने पर सांख्य शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। कहा कि जिसका अर्थ हम करेंगे सम्यक ज्ञान। कहा कि सम्यक ज्ञान का ही नाम सांख्य है। इसकी व्युत्पत्ति हम कर सकते हैं सम्यक ख्यायते ज्ञायते पुरुष तत्वम अस्मिनिति सांख्यम। कहा कि जहां अच्छी तरह से पुरुष तत्व का ज्ञान होता है उसको हम सांख्य कहते हैं। कहा कि इस सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य है दुखत्रय की निवृत्ति पूर्वक मोक्ष दिलाना। कहा कि इसीलिए ईश्वर कृष्ण ने भी, यद्यपि महर्षि कपिल द्वारा जो विरचित सांख्य सूत्र हैं उसमें 6 अध्याय हैं और 447 सूत्र हैं, माने 47, 6 अध्यायों में विभक्त है। ईश्वर कृष्ण ने उसमें से एक अध्याय को छोड़कर, माने आख्यायिका अध्याय को छोड़कर 5 अध्यायों की बातों को यहाँ रखने का प्रयास, 72 कारिकाओं में रखने का प्रयास किया। इस महर्षि कपिल के द्वारा जो सांख्य सूत्र विरचित है उसका प्रथम सूत्र है अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति रत्यंत पुरुषार्थ। कहा कि मैंने यहां से त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति, 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति से अत्यंत पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अत्यंत का मतलब चरम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में केवल मोक्ष को ही सारे दार्शनिकों ने क्यों लिया? क्योंकि मोक्ष का क्षय नहीं होता, मोक्ष का नाश नहीं होता। मोक्ष ही एक ऐसा पुरुषार्थ है जो नित्य है और उससे अतिरिक्त धर्म अर्थ और काम यह नित्य नहीं है। धर्म का भी नाश होता है, अर्थ का भी नाश होता है और काम का भी नाश होता है। इसलिए धर्म अर्थ काम ये अनित्य है। इसलिए हम यहाँ चरम पुरुषार्थ माने मोक्ष को ही लेना है। अत्यंत पुरुषार्थ का मतलब कि एक ही ऐसा पुरुषार्थ है जो नित्य है, नहीं तो 3 ऐसे पुरुषार्थ हैं। और दूसरा चीज ये समझना है कि यह जो मोक्ष है अंतिम पुरुषार्थ, उस मोक्ष का ही साधन है धर्म अर्थ काम। कहा कि धर्म के अनुसार अगर अर्थ की प्राप्ति करोगे, धर्म के अनुसार अगर काम करोगे, कामना की पूर्ति करोगे, तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। और धर्म हमेशा कहता है कि जो कुछ भी करो निष्काम भाव से करो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में भी निष्काम कर्म की चर्चा की। इसलिए यहाँ बताया। अब ईश्वर कृष्ण ने इसी बात को अपनी कारिका में कहते हैं, दुखत्रया विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नई कांतात्यंतो भावा। कदाचित आप लोगों के पास दुख हो। कहा कि दुखत्रया विघाता जिज्ञासा, पहले हम शुरू में दुखत्रय की ही व्याख्या करते हैं। कहा कि 3 प्रकार के दुख हैं। पहले दुख किसे कहते हैं? तो प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो हमको प्रतिकूल वेदित करता है उसका नाम दुख है।
कहा कि जो अनुकूल वेदित करता है उसका नाम सुख है, जो प्रतिकूल वेदित करता है उसका नाम दुख है। कहा कि वह दुख 3 प्रकार का है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इस पूरे संपूर्ण संसार में 3 प्रकार के दुख व्याप्त हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। कहा कि सबसे पहले जो आध्यात्मिक दुख है उसकी हम व्याख्या करते हैं। कहा कि आध्यात्मिक दुख यानी जो हमारे स्वरूप को लेकर के, हमारे स्वरूप को लेकर के जो दुख होता है उसको हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। स्वरूप माने अपने अपने अंदर जो दुख होता है उसका नाम है आध्यात्मिक दुख। कहा कि इसकी व्याख्या कर सकते हो, आत्मानम अधिकृत्य यद दुखम प्रवर्तते तद अध्यात्मम। कहा कि अपने स्वरूप को लेकर के जो दुख प्रवर्तित होता है उसको हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। वह आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दुख उसे कहते हैं ज्वर, बुखार इत्यादि का लगना, एक शारीरिक दुख है। माने शरीर में होने वाला जितने भी प्रकार का दुख है वो शारीरिक। कहा कि मानसिक दुख का हम मानसिक शारीरिक दुख का एक लक्षण लिख सकते हो, वात पित्त कफ वैषम्य निमित्तम। माने वात का कम अधिक होना, कफ का कम अधिक होना, पित्त का कम अधिक होना, ये क्या है? शारीरिक दुख। कहा कि वात यानी वायु हमारे शरीर में कम होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो भी परेशानी है। ऑक्सीजन नहीं, गैस, ज्यादा वायु हो जाएगा तो गैस की बीमारी हो जाएगी। पित्त, हमारे शरीर में पित्त की अधिकता हो जाएगी तो भी दुख है। हमारे शरीर में पित्त की अल्पता हो जाएगी तो भी दुख है। कहा कि बात कफ की अधिकता हो जाएगी तो भी दुख है, कफ की अल्पता हो जाएगी तो भी दुख है। तो ये शारीरिक दुख है। मानसिक दुख यानी प्रिय का वियोग हो जाना, अप्रिय का संयोग हो जाना। मान लो कि कोई वस्तु हमको बहुत प्रिय है, कोई व्यक्ति हमको बहुत प्रिय है, वो हमसे दूर चला जाए तो दुख होता है। वो किसी व्यक्ति को हम नहीं चाहते, किसी वस्तु को हम नहीं चाहते, वो अचानक गले पड़ जाए, जबरदस्ती पड़ जाए तो दुख होता है। यानी प्रिय वस्तु दूर हो जाए तो भी दुख होता है, और अप्रिय वस्तु पास आ जाए तो भी दुख होता है। कहा कि आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक दुख की जब हम व्याख्या करते हैं तो कहा कि संसार में 4 प्रकार के जीव, 4 प्रकार के जीव हैं, यानी जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद। जरायुज का मतलब कि माता के गर्भ से जो सशरीर पैदा होते हैं, हम लोग पशु, ये माँ के गर्भ से हम सशरीर पैदा होते हैं, इनको हम जरायु कहते हैं। अंडज, माता के गर्भ से जो अंडे के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे पक्षियां सब अंडा के रूप में उत्पन्न होती है, सर्प इत्यादि ये सब अंडे के रूप में उत्पन्न होते हैं, इनको हम अंडज कहते हैं। स्वेदज, कहा कि जो मशक इत्यादि है, मशक, मच्छर, जो बालों में जू होता है उसको भी हम स्वेदज कहते हैं। हमारे पसीने से जो उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं उनको हम स्वेदज कहते हैं। उद्भिज, जो भूमि को फोड़ करके निकलते हैं उनको हम उद्भिज कहते हैं। उद्भिनक्ति इति उद्भिजः, माने जो वृक्ष इत्यादि है वो क्या है? उद्भिज। कहा कि 4 ही तरह के वस्तुतः जीव प्राप्त होते हैं, या तो जरायु होंगे, माने सशरीर पैदा होने वाले होंगे, या अंडा के रूप में उत्पन्न होने वाले होंगे, या तो
ये क्या कहते हैं, स्वेदन होंगे, माने मशक इत्यादि, जू इत्यादि होंगे, या वृक्ष इत्यादि। कहा कि इन 4 तरह के जीवों से प्राप्त होने वाला जो दुख है वह आदि भौतिक, यानी भूतान अधिकृत्य, भूतों को लेकर के जो दुख प्राप्त होता है, जो दुख होता है, उसको हम आदि भौतिक दुख कहते हैं। आदि दैविक दुख माने देवताओं को लेकर के जो दुख होता है उसको आदि दैविक दुख कहते हैं। जैसे वात्या का आना, जैसे तुम्हारे यहाँ आता है ना वात्या, वात्या जानी छंती, हाँ सर, साइक्लोन। ग्रह का खराब हो जाना, ग्रह इत्यादि भी तो खराब होते हैं। किसी का मंगल खराब हो गया, किसी का शनि खराब हो गया, किसी का राहु खराब हो गया, ये सब क्या है, आदि दैविक। कहा कि दुख 3 प्रकार का है और तीनों प्रकार के दुखों का हमने लक्षण बताए। कहा कि इन 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए सांख्य शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अब किसी ने प्रश्न पूछा, कहा कि 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए आप सांख्य शास्त्र पढ़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए सामान्य रूप से उपाय कर देंगे और दुख की निवृत्ति हो जाएगी। कहा कि कैसे? कहा कि शारीरिक दुख के लिए दवा खा लेंगे, दवा का प्रयोग कर लेंगे। मानसिक दुख के लिए हम प्रयास करेंगे कि प्रिय वियोग न हो और अप्रिय का संयोग न हो। आदि भौतिक दुख की निवृत्ति करने के लिए हम ये नीति शास्त्र का अभ्यास कर लेंगे, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, कहाँ कब जाना चाहिए। नीति, चाणक्य नीति इत्यादि जो नीति ग्रंथ हैं उनमें बताया गया है कि किससे मित्रता अच्छी होती है, किससे दुश्मनी अच्छी होती है, सब कुछ बताया गया है उसमें, उसके अनुसार हम कर लेंगे। आदि दैविक दुख की निवृत्ति करने के लिए ग्रह खराब हो तो हम जप करा लेंगे, वात्या इत्यादि आए तो हम घर इत्यादि में छुप करके रह जाएंगे। तो हम तीनों प्रकार के दुखों से बच जाएंगे। इसके लिए हमको सांख्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न समझ में आ गया? किसी ने कहा कि 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए आप सांख्य शास्त्र पढ़िए। कहा कि ठीक है, हम तीनों प्रकार के दुख की निवृत्ति सामान्य रूप से कर लेंगे, सांख्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता क्या है? अब समझ में आया? प्रश्न? अरे प्रश्न समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, आज्ञा सर। तो कहा कि देखो, ये जो जितने भी उपाय आपने बताया वह उपाय दुखत्रय की निवृत्ति तो कर रहा है, लेकिन एकांतिक और अत्यांतिक निवृत्ति नहीं कर रहा है। कहा कि एकांतिक और अत्यांतिक निवृत्ति क्या है? कहा कि एकांतिक का मतलब है कि एक बार दुख की निवृत्ति हो गई, माने डॉक्टर ने दवा लिखा और दवा लिखा उससे ही दुख की निवृत्ति हो जाएगी। एकांतिक माने वो दवा सूट ही कर जाएगा, ये कोई निश्चित नहीं। आत्यांतिक का मतलब कि चलो दवा हमने खा लिया, दुख की निवृत्ति हो गई, लेकिन फिर बाद में दुख नहीं होगा, ये भी कोई निश्चित नहीं। एकांतिक का अर्थ होता है निश्चित, एकांतिक का अर्थ होता है अवश्यंभावी, और आत्यांतिक का अर्थ होता है निश्चित। माने जो डॉक्टर ने हमको बुखार लगा, बुखार लगने के बाद से डॉक्टर ने जो दवा लिखा, उस दवा से निश्चित ही दुख की निवृत्ति होगी। डॉक्टर कभी भी गारंटी नहीं लेता। कहा कि अच्छे
दवा लिख दिया हूं, खा करके देखिए, 5 दिन के बाद फिर मिलिए। कहा कि 5 दिन के बाद नहीं ठीक हुआ, फिर चेंज करके दूसरा दवा लिखता है। फिर कहा कि 3 दिन के बाद मिलिए। 3 दिन के बाद नहीं ठीक हुआ तो कहा कि ये टेस्ट करा करके लाइए। तो जो हम दवा खा करके दुख की निवृत्ति कर रहे हैं, उससे निश्चित माने अवश्य ही दुख की निवृत्ति होगी, ये संभव नहीं। आत्यांतिक का मतलब है कि चलो एक बार बुखार का खा लिया, दुख ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया, तो फिर जिंदगी में कभी नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम दुखत्रय की निवृत्ति एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति करना चाहते हैं। इसलिए अगर एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति करना चाहते हो तो सांख्य शास्त्र का अध्ययन करो, क्योंकि सांख्य शास्त्र के अध्ययन से ही, सांख्य शास्त्र के द्वारा ही दुखत्रय की एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति संभव है। अब समझ में आ जाएगा? एकांतिक अत्यांतिक माने? एकांतिक का मतलब होता है अवश्यम भावी। अवश्य माने जो दवा खा रहे हो उससे निश्चित ही बुखार ठीक हो जाए। मान लो कि किसी को कैंसर हुआ, तो कैंसर हुआ, डॉक्टर ने दवा लिखा, तो निश्चित ही वो कैंसर ठीक हो जाएगा, उस दवा से कोई गारंटी है? एकांतिक का अर्थ बता रहा हूं। आत्यांतिक का मतलब है कि अगर मान लो कि हमने बुखार का दवा खाया, डॉक्टर ने लिखा, बुखार का दवा खाया, अब उस बुखार के दवा खा लेने से ठीक हो जाने के बाद क्या फिर 10 दिन या महीना दिन या साल भर के बाद नहीं होगा दोबारा बुखार? कहा कि जिंदगी में कभी बुखार नहीं होगा। कहा कि यह भी संभव नहीं है। अब समझ में आ जाएगा? आत्यांतिक का मतलब होता है निश्चित। हमने कल बताया था ना, अत्यंता भाव। अत्यंता भाव माने जो तीनों कालों में विद्यमान है। यहाँ कोई शंका तो नहीं है आप लोगों को फिर? हाँ, नहीं सर। कहा कि अब बता रहे हैं कि चलो दुखत्रय की एकांतिक और अत्यांतिक निवृत्ति दृष्ट उपाय से नहीं हो पा रहा है। दृष्ट उपाय का मतलब कि दवा इत्यादि से नहीं हो पा रहा है, नीति शास्त्र के अभ्यास इत्यादि से नहीं हो पा रहा है, तो चलो आनुश्रविक उपाय कर लो। आनुश्रविक उपाय क्या है? आनुश्रविक उपाय कहते हैं वैदिक उपाय, वेदों में बताए गए उपाय। माने कुछ हुआ तो अमुक यज्ञ कर लेंगे, यज्ञ करने से दुख की निवृत्ति हो जाएगी, उसको हम कहते हैं आनुश्रविक उपाय। कहा कि दुखत्रय की निवृत्ति के लिए हम वेद विहित उपाय को कर लेंगे, और वेद विहित उपाय को करने से दुखत्रय की निवृत्ति हो जाएगी। वेद उपाय से भी चलो मान भी लें कि वेद विहित उपाय से दुखत्रय की निवृत्ति हो जाए, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि जो वेद विहित उपाय है वह वेद विहित उपाय 3 प्रकार के दोषों से युक्त है। कहा कि 3 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं जिससे वैदिक उपाय युक्त है? कहा कि 3 प्रकार के जो दोष हैं, कहा कि वेद जो उपाय है वेद तो क्षय युक्त है, अतिशय युक्त है और अनुपस्थित। सर आपनको वॉइस कटुची, सुना जाउनी, क्लियर आसुनी।
डायरेक्शन चेंज कर दिया तो कहा कि जो वैदिक उपाय है, अनुश्रविक उपाय है। अनुश्रव का मतलब होता है वेद। अनुश्रव में प्राप्त होने वाले को कहते हैं अनुश्रविक। कहा कि जो अनुश्रविक उपाय है वह दोष युक्त है। कहा कि अनुश्रविक उपाय में क्या दोष है? कहा कि अनुश्रविक उपाय अविशुद्धि युक्त है, माने अपवित्र है। और अनुश्रविक उपाय क्षय युक्त है, और माने अनुश्रविक उपाय का क्षय होता है और अतिशय युक्त है। कहा कि उदाहरण बताओ कि अविशुद्धि क्या है। कहा कि देखो, अश्वमेध याग जब करते हैं तो अश्वमेध याग करते समय 600 पशुओं का हवन करते हैं। जब प्राचीन काल था तो प्राचीन काल में पशुओं का बलि दी जाती है। अभी भी कई जगह बलि दी जाती है। देखना, आप लोगों को देखने को मिलता होगा। जैसे माता को बलि लोग चढ़ाते हैं, होता है ना। माता के मंदिर में जा करके, काली माता के मंदिर में जा करके लोग बलि चढ़ाते हैं। तो ये सब क्या है? कहा कि यह जो हिंसा हो रही है तो हिंसा करने से पाप होता है, तो अपवित्र हुआ, तो वैदिक उपाय अपवित्र है। कहा कि दूसरा जो वैदिक उपाय है वो क्षय युक्त है। जैसे मान लो कि हमने यज्ञ किया और यज्ञ करने से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर लें, और स्वर्ग की प्राप्ति कर लें तो स्वर्ग में हम उतना ही दिन रहेंगे जितना हमने पुण्य किया है। जैसे सपोज दैट मानो कि हमने एसी का टिकट कराया और एसी का टिकट बंगाल तक जाने के लिए कराया, तो बंगाल तक ही एसी का आनंद आएगा। फिर बंगाल में जाकर के उतरना, हावड़ा में जाकर के उतरना पड़ेगा। हावड़ा तक ही टिकट है। उसी तरह हमने पुण्य किया और पुण्य करने से, यज्ञ किया और यज्ञ आदि के पुण्य से हम स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग जाने के बाद हम उतना ही दिन स्वर्ग में रहेंगे जितना दिन का पुण्य है। फिर हमको इस संसार में आना पड़ेगा, और आएंगे तो फिर दुख होगा। तो कहा कि वैदिक उपाय के द्वारा जो हमने प्राप्त किया वो भी क्षय युक्त है। कहा कि अपवित्र भी है और क्षय युक्त भी है, अभिशुद्धि भी है, क्षय भी है। कहा कि अतिशय भी है। कहा कि अतिशय क्या है? कहा कि अतिशय ये है कि जैसे हमने एक यज्ञ किया और हम स्वर्ग चले गए, स्वर्ग में पहुंचते ही हमको लगा कि नहीं भाई, इंद्र भगवान हमसे बड़े हैं। हमने फिर यज्ञ किया स्वर्ग में जाकर के और इंद्र के पद को प्राप्त कर लिया। फिर हमने यज्ञ किया और हमको लालच हो गया कि अरे ब्रह्मा जी इंद्र भगवान से बड़े हैं, तो ये अतिशय युक्त भी है। इसलिए वैदिक उपाय 3 दोषों से युक्त है। इस कारण से वैदिक उपाय ठीक नहीं है। तीनों प्रकार के दुखों की एकांतिक और अत्यांतिक निवृत्ति करने में ठीक नहीं है। इसलिए भी हमको व्यक्ताव्यक्तज्ञ का ज्ञान करना चाहिए, यानी व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ का ज्ञान हमको करना चाहिए। व्यक्ताव्यक्तज्ञ के ज्ञान से ही हमको, यानी व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, कहा कि हम इस पर कल अब चर्चा करेंगे कि व्यक्त क्या है, अव्यक्त। कल नहीं, आप लोगों का क्लास, अगला क्लास कब है? सोमवार को। हरिओम। 21 हाँ, 21 तारीख को होगा। हाँ, 21 तारीख को अब फिर इस पर हम चर्चा करेंगे।
ऐसे आपके पास सांख्य कारिका होगी या और सांख्य के आपके पास पाठ्यक्रम होगा, उसको देखिए। इसमें कोई शंका है? नहीं नहीं 10 मिनट है वो तर्क संग्रह में, या इसमें कोई शंका हो तो बताइए। तर्क संग्रह थोड़ा कठिन है, पर सांख्य कारिका ठीक है। तर्क संग्रह कठिन है, वो न्याय की शैली में है। फिर भी अगर कोई बीच बीच में आपको शंका होता है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबंधित नहीं है कि एक बार हमने पढ़ा दिया उसके बाद से आप पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा। आप एक दो बार तर्क संग्रह को पढ़िए और फिर हम किसी दिन चर्चा करेंगे। सर, तर्क संग्रह पुस्तक मेरे पास गोविंद आचार्य की है। उसको पढ़ने से हो जाएगा? हाँ, किसी भी तर्क संग्रह को पढ़िए। तर्क संग्रह तो मूल तो एक ही रहता है, सब में टीकाएं अलग अलग होती हैं, जी। टीका अलग अलग होता है। संस्कृत तो सब में एक ही होगा, जो मूल है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। मूल पाठ एक ही जैसा होता है। सांकारिका है आप लोगों के पास? सांकारिका तो नहीं है पुस्तक, पीडीएफ है। हाँ, जो जो बुक पढ़ रहे हैं ना उसका आप पीडीएफ भी लोड करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ है इन सब का। सांकारिका का भी उपलब्ध है। पीडीएफ बहुत ज्यादा दाम नहीं है, बहुत दाम होगा, 100 रुपया दाम होगा। सस्ता भी मिलता है। तर्क संग्रह का भी बहुत दाम नहीं है, मैंने बहुत पैसा नहीं है तर्क संग्रह का भी। आपको तर्क संग्रह इसलिए अनुमान खंड ज्यादा कठिन लगा होगा क्योंकि अनुमान के बारे में आपको थोड़ी सी नया है, और अनुमान व्यवहार की चीजें है नहीं, इसलिए आपको कठिन लगा। फिर भी आप बीच बीच में जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, हमको पूछ सकते हैं। हम हर दिन आपको 10 मिनट 15 मिनट देते हैं पूछने के लिए, बीच बीच में भी पूछते हैं। आगे सर, धन्यवाद सर। हाँ, क्लास समाप्त करें? आज्ञा सर। आप सब लोग इतना देर तक मेरी बातों को सुना, और इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। और पुनः सोमवार को हम एकत्रित होंगे। इसके लिए जगन्नाथ से पुनः कामना करते हुए जगन्नाथ के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करता हूँ। प्रणाम सर। नमस्कार। प्रणाम। जय जगन्नाथ। प्रणाम सर। नमस्कार।